4 राज्यों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और यूपी जाएंगे। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री पहले बिहार के काराकाट में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और फिर वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इन सब पर एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए। सिक्किम और बंगाल में विकास की सौगात देने के बाद आज पीएम मोदी बिहार और यूपी को परियोजनाओं की भेंट देने जा रहे हैं। जी हां, आज पीएम मोदी बिहार के काराकाट और उसके बाद यूपी के कानपुर का दौरा करेंगे, जहां शिक्षा, सड़क और रेल से लेकर मेट्रो परियोजना को वो राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले हैं। बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार होने वाले नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री NH 119A, NH 319B और NH 119D के लेन बढ़ाने की परियोजनाओं का भी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही वो बक्सर और भरौली के बीच एक नए गंगा पुल के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 1330 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। इस सब के बाद पीएम मोदी यूपी के कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर में वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। कानपुर में पीएम मोदी उस मेट्रो परियोजना की भी शुरुआत करने वाले हैं, जिसका कानपुर के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मेट्रो सेवा चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से लेकर कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कानपुर भी विकसित कानपुर बने। इसी क्रम में कानपुर के विकास के लिए कई बड़ी बड़ी योजनाएं, 20,000 करोड़ से अधिक का शिलान्यास और उनका लोकार्पण होने जा रहा है। कानपुर को विकास की एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जो लगभग 21 वर्षों से प्रतीक्षा थी। कानपुर का बंदना से लेकर और अनबरदंग का रेलवे का ट्रैक, जिसके कारण कानपुर की एक बड़ी जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। अपने कानपुर दौरे के बीच पीएम मोदी शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर होगी। आतंकवादी घटना में जो लोग मारे गए, माननीय प्रधानमंत्री उन सभी परिवारों की चिंता कर रहे हैं। उनके परिवार जन चाहते थे कि वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलें और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। इसलिए वो मेरे पास भी आए थे। तो वहाँ से उनका एक प्रोग्राम था कि जब वो कानपुर आएंगे तो शुभम के परिवारजनों से मिलेंगे। उसी क्रम में शुभम के परिवारजनों से वो मिलेंगे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम को आतंकियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 4 राज्यों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और यूपी जाएंगे। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री पहले बिहार के काराकाट में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और फिर वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इन सब पर एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए। सिक्किम और बंगाल में विकास की सौगात देने के बाद आज पीएम मोदी बिहार और यूपी को परियोजनाओं की भेंट देने जा रहे हैं। जी हां, आज पीएम मोदी बिहार के काराकाट और उसके बाद यूपी के कानपुर का दौरा करेंगे, जहां शिक्षा, सड़क और रेल से लेकर मेट्रो परियोजना को वो राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले हैं। बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार होने वाले नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री NH 119A, NH 319B और NH 119D के लेन बढ़ाने की परियोजनाओं का भी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही वो बक्सर और भरौली के बीच एक नए गंगा पुल के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 1330 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। इस सब के बाद पीएम मोदी यूपी के कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर में वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं।
कानपुर में पीएम मोदी उस मेट्रो परियोजना की भी शुरुआत करने वाले हैं जिसका कानपुर के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मेट्रो सेवा चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से लेकर कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कानपुर भी विकसित कानपुर बने। इसी क्रम में कानपुर के विकास के लिए कई बड़ी बड़ी योजनाएं 20,000 करोड़ से अधिक का शिलान्यास और उनका लोकार्पण होने जा रहा है। कानपुर को विकास की एक बहुत बड़ी सौगात दी है जो लगभग 21 वर्षों से प्रतीक्षा थी। कानपुर का बंदना से लेकर और अनबरदंग का रेलवे का ट्रैक, जिसके कारण कानपुर की एक बड़ी जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। अपने कानपुर दौरे के बीच पीएम मोदी शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर होगी। आतंकवादी घटना में जो लोग मारे गए, माननीय प्रधानमंत्री उन सभी परिवारों की चिंता कर रहे हैं। उनके परिवार जन चाहते थे कि वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलें और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। इसलिए वो मेरे पास भी आए थे। तो वहाँ से उनका एक प्रोग्राम था कि जब वो कानपुर आएंगे तो शुभम के परिवारजनों से मिलेंगे। उसी क्रम में शुभम के परिवारजनों से वो मिलेंगे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम को आतंकियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 4 राज्यों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और यूपी जाएंगे। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री पहले बिहार के काराकाट में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और फिर वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इन सब पर एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए। सिक्किम और बंगाल में विकास की सौगात देने के बाद आज पीएम मोदी बिहार और यूपी को परियोजनाओं की भेंट देने जा रहे हैं। जी हां, आज पीएम मोदी बिहार के काराकाट और उसके बाद यूपी के कानपुर का दौरा करेंगे, जहां शिक्षा, सड़क और रेल से लेकर मेट्रो परियोजना को वो राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले हैं। बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार होने वाले नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री NH 119A, NH 319B और NH 119D के लेन बढ़ाने की परियोजनाओं का भी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही वो बक्सर और भरौली के बीच एक नए गंगा पुल के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 1330 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। इस सब के बाद पीएम मोदी यूपी के कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर में वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। कानपुर में पीएम मोदी उस मेट्रो परियोजना की भी शुरुआत करने वाले हैं जिसका कानपुर के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मेट्रो सेवा चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से लेकर कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कानपुर भी विकसित कानपुर बने। इसी क्रम में कानपुर के विकास के लिए कई बड़ी बड़ी योजनाएं 20,000 करोड़ से अधिक का शिलान्यास और उनका लोकार्पण होने जा रहा है। कानपुर को विकास की एक बहुत बड़ी सौगात दी है जो लगभग 21 वर्षों से प्रतीक्षा थी। कानपुर का बंदना से लेकर और अनबरदंग का रेलवे का ट्रैक, जिसके कारण कानपुर की एक बड़ी जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। अपने कानपुर दौरे के बीच पीएम मोदी शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर होगी। आतंकवादी घटना में जो लोग मारे गए, माननीय प्रधानमंत्री उन सभी परिवारों की चिंता कर रहे हैं। उनके परिवार जन चाहते थे कि वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलें और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। इसलिए वो मेरे पास भी आए थे। तो वहाँ से उनका एक प्रोग्राम था कि जब वो कानपुर आएंगे तो शुभम के परिवारजनों से मिलेंगे। उसी क्रम में शुभम के परिवारजनों से वो मिलेंगे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम को आतंकियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।